लिविंग कॉस्ट कितनी है जापान में? यहाँ का महीने का खर्चा जो है वो नॉर्मली जनरली कितना होता है? तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले तो हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का सुपरमार्केट। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे नॉर्मली जो सब्जियों का और फ्रूट्स का कितना भाव होता है, और जो हमारे डेली रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें जैसे सर्फ हो गया और दूसरी चीज़ें होगी वो कितनी होती है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगी इस वीडियो के अंदर। दही है 138। जूस भी 138 के बीच है। तो 500 ग्राम का चिकन जो है आपको आराम से 480 या 500 के बीच मिल जाएगा। $400 से 500 के बीच ओट्स महंगे हैं, और ब्राउन ब्रेड भी महंगी है, 250 येन। और जो नॉर्मल ब्रेड है वो फिर 130 to 150 येन। $600। ये नमक है 117 येन 1 किलो, अच्छी क्वालिटी का 214। ये धनिया 128 येन। अरबी 321। पालक इतना छोटा सा है 116 येन का। ये कितना है? 100 ग्राम भी नहीं लग रहा। एक पोथी 100 यानी 70 रुपये, 70 नहीं 60 रुपये के। 3 टमाटर 321। 2 गाजर 116 येन। सीताफल 311। इतना ही छोटा मिलता है ना। 100 यानी 70 रुपये का एक सेब। स्ट्रॉबेरी एक पैकेट 645 येन। ये पूरा पैकेट 1000 येन यानी कि 600 रुपये संतरों का। दूसरे फ्रूट से कंपेयर किया जाए तो जो बनानाज हैं वो काफ़ी सस्ते हैं यहाँ पे। चीनी महंगी 300, 200, 350 1 किलो के। तेल है, रिफाइंड तेल मिल जाएगा आपको 1 किलो 450-500 येन। बाकी ऑलिव ऑयल जो है अलग अलग वैरायटी है, 400, 500, 600।
मैदा 500 ग्राम 230 येन का। गेहूं का आटा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये देखिए छोटा सा मल्टी ग्रेन आटा है यहाँ पे, होल व्हीट फ्लोर 100 ग्राम 400 ग्राम है ये टोटल, 388 येन। अपना डेली लाइफ में सर्फ इम्पोर्टेंट है। सर्फ देख लो आप कितना महंगा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है तो 1800 का है। मैं हमेशा ये वाला प्रेफर करती हूँ, एरियल। ठीक है, 327 येन का, मतलब महीना निकल जाता है इससे ना। ये आपके शैम्पू और कंडीशनर की लाइन है। क्लियर जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, 600 येन तक का, 550-600 तक का। सो नॉर्मली 1000 के अंदर आपको शैम्पू और कंडीशनर जो है अलग से मिल जाएगा। तो मुझे भी शैम्पू ख़रीदना था, मैंने ये प्रेफर किया है, नॉन सिलिकन आर्गन ऑलिव ऑयल शैम्पू। अच्छा है सर्दियों के लिए, और इसका रेट सिर्फ 968 1000 येन के बीच में। कंडीशनर में तो बड़े सारे पड़े हैं। टिश्यूज़, टॉयलेट पेपर से लेके हर चीज़ जो है बड़ी महंगी है यहाँ पे। महंगी क्या है, इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी महंगी तो है ही। दूसरी बात है रेंट जो है आपका जो है टोक्यो में अगर हो तो जगह के हिसाब से होता है। अगर आप टोक्यो के किसी आसपास के इलाके में हो या मेन टोक्यो सिटी में हो तो रेंट जो है आपका बहुत बहुत ज़्यादा होगा। एटलीस्ट मेरा जो इस घर का रेंट है वो 70,000 है। 70,000 मीन्स अगर इंडियन रुपीज़ में करें तो 45 के अराउंड होगा। और टोक्यो से एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स दूर है मेरा घर। और ये एक बहुत ही ज़्यादा न्यू मेंशन नहीं है, थोड़ा सा पुराना, जैसे होते हैं ना DDA के फ्लैट्स जो होते हैं वैसा टाइप का ये है, ये बिल्डिंग है। तो इसलिए इस वजह से इसका थोड़ा 70,000 जो है कम रेट है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप टोक्यो के मेन जो इलाकों में आप अगर अपना घर या मेंशन लेते हो तो वो 70,000 नहीं, वो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। दूसरी बात होती है कि अगर आप थोड़ा सा दूर होते तो कैसे 1-1.5 घंटा तो आपका ये हाफ नहीं होगा। जैसे 70,000 है तो 20,000 या 10,000 वो थोड़े से कम हो जाएंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जापान के अंदर, अगर आपका घर जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो स्टेशन के पास है तो उतना ही रेंट आपका ज़्यादा होगा। अगर स्टेशन से दूर है तो रेंट जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ऊपर नीचे। तो रेंट जो है वो जनरली आप 50 to 1 लाख के बीच में लगा के चलो। अगर आप सब एरिया में रहते हो, गांव जैसे एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे आपका 30,000 तो नॉर्मली जो है वो यहाँ पे स्टार्ट ही है। 30 to 70-80,000 तक वो सब एरिया में जाता है। जो दूसरे मेन फैक्टर हैं जो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को ऊपर या नीचे करते हैं वो है आपकी यूटिलिटी। फर्स्ट इज़ गैस, सेकंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे पानी जो है वो इंडिया में तो शायद 200, 300, 400 तक है, यहाँ पे 3-4 हज़ार तक होता है। और सीवर भी होता है, पानी के अंदर इंक्लूड होता है। कभी कभी अगर अच्छा मेंशन है, अच्छी मतलब जगह अच्छी है और टोक्यो के मेन एरिया में आप रहते हो तो वो सीवर का भी अलग से होता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कितना आता है खर्चा, तो जैसे मैं तो अकेली रहती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो मिनिमम मतलब जब सर्दियाँ नहीं है यहाँ पे तो, और मैं ज़्यादातर इंडियन खाना बनाती हूँ क्योंकि यहाँ का जो खाना है आप रोज़ यहाँ का बाहर का खाना खा नहीं सकते हो, ठीक है। तो रोज़ अगर आप खाना बनाते हो तो बहुत ज़्यादा गैस यूज़ होती है।
ठीक है। और इनकी जो गैस है वो कनेक्टेड है मतलब पानी गर्म करने वाले सिस्टम से, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो गीज़र और रॉड्स यूज़ होती है पानी गर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा। यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो गैस से ही आपका पानी जो है वो गर्म होता है और उसमें वो फिर वैसे ही आता है। तो वो पानी गर्म जो है आपका किचन में भी यूज़ होता है, नहाने के लिए भी यूज़ होता है। तो गैस इस वजह से काफ़ी महंगी हो जाती है, ठीक है। तो मेरा जो अकेली मैं रहती हूँ, सुबह शाम कभी कभी 1 टाइम या 2 टाइम नहाना गर्म पानी से और रोज़ रोज़ खाना बनाना, तो 6 to 7,000 इन जापानीज येन का खर्चा है, ठीक है। एंड जो बिजली का बिल है वो डिपेंड्स ऑन आप कब सीज़न कौन सा है। जापान की गर्मी बहुत गर्मी होती है, मतलब जापान की जो गर्मी होती है गर्म होती है बहुत, और सर्दी जो होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। तो गर्मियों में आप नॉर्मली एसी जो है 1-2 महीने के लिए आपको चाहिए। अगस्त सितंबर जो है बहुत ज़्यादा गंदे वाले, इंडिया से भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस 2 महीने के अंदर आपका जो हीटर एसी है वो आपको चलाना पड़ेगा। उस टाइम पे आपका बिजली का बिल जो है वो कम से कम 6 to 7,000 जरूर जाएगा। लेकिन नॉर्मल डेज में, नॉर्मल जो सीज़न है जैसे जहाँ पे आपको एसी नहीं चलाना है, तो उसमें 4 to 5,000। इसके बाद अगर आपके कुछ शौक है, जैसे यंगस्टर होते हैं कि जिम जाना है और कोई ऐसे क्लब में आपको एनरोल करना है टेनिस खेलने के लिए या कुछ करने के लिए, वो भी यहाँ पे पेड है। 10,000 to 15,000 इनका महीने का खर्चा होता है। मैं भी जिम जाती हूँ। जिम नहीं, मेरा जो है मेन योगा और HSCC क्लासेस का लेने का एक मकसद है। तो वो मैं 10,000 to 12,000 के बीच में मुझे खर्चा आता है। तो बाद में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अदर देन दैट साइकिल जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो इट मीन्स आपको बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी आप सस्ता घर जो है लेते हो और वो स्टेशन से थोड़ी दूर होता है 20 to 25 मिनट्स। बसेस हैं, लेकिन बस जो है 250 येन किराया होता है, सिर्फ वो 3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए, ठीक है। अगर इसी टाइम पे आप पे साइकिल है तो आप जल्दी से जाके साइकिल चला के मतलब वो अपनी 250 येन बचा सकते हो। ट्रेन्स का जो किराया है वो ऑफकोर्स कहाँ पे जा रहे हो उस पर डिपेंड है, बट नॉर्मली 150 से 250 के बीच जो है वो स्टार्ट होता है। और अगर ज़्यादा दूर, जैसे आप चिबा जा रहे हो, चिबा जो है सबब एरिया है टोक्यो का, ठीक है। अगर वहाँ तक जा रहे हो तो 700, 800, 1000 और फिर 2000 ऐसे जो है बढ़ जाता है।